तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मुझ की सेट नंबर 5.2 का सवाल नंबर 1 चलेगा। अगर नुक्ता P A B को मिलाने वाले क़ते को 2 की निस्बत 3 हिस्से में तकसीम करता हो तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर खाली एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है, वो फार्मूला ये है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है नुक्ता P A और B को मिलाता है, तो आइए बना लेते हैं। नुक्ता P A और B को मिलाने वाला नुक्ता है, यानी P क्या हो गया, सेंटर में हो गया। और क्या दिया है सवाल में, A के मुहद्दिद क्या है, -1 7, यहाँ पे आ गया -1 7। और B के मुहद्दिद क्या है, 4 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -3। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 की निस्बत 3, यानी आपके पास जो पहला हिस्सा है उसकी निस्बत 2 है और जो दूसरा हिस्सा है उसकी निस्बत 3 है, यानी ये 2 हिस्सा है और ये 3 हिस्सा है। तो आपको क्या बताना है, P के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। P कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको इसके पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो P के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे हम उसको कहेंगे X और Y, ठीक है। तो P के ऊपर जो पॉइंट हमें पता करना है उसका नाम है X और Y। तो हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास P का जो पॉइंट है वो X और Y है। और फॉर्मूले के अंदर आपको इसको रख के बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देना है। तो आइए जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें पता है फर्स्ट ब्रैकेट क्या होता है, x1 y1, दूसरा ब्रैकेट होता है x2 y2। तो यहाँ पर आपने लिख लिए, ये आपको पहले ही पता है। आपको क्या पता करना है, P के मुहद्दिदीन, यानी आपको X और Y फाइंड आउट करना है। वो आपको फार्मूले के ज़रिए मिल जाएगा। और क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दिया है नुक्ता P क़ता AB को 2 की निस्बत 3 में तकसीम करता है, बराबर। देखिए ये 2 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम M कहेंगे और इसको N, यानी जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है इसकी निस्बत M है और इसकी निस्बत N है। तो M की निस्बत N कितना हो गया, 2 की निस्बत 3। हमने सिर्फ इस हिस्से का नाम दिए हैं। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है खाली। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू M x2 प्लस N x1 डिवाइड बाय M प्लस N। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता है, खाली एक चीज़ नहीं है, M और N। M यानी क्या, आपके पास जो पहला हिस्सा है उसको कहेंगे हम M और दूसरा हिस्सा क्या है उसको कहेंगे हम N। तो यहाँ पे M और N के बदले में जो हिस्से दिए हैं ना वो आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। X तो आपको पता करना ही है, वैसे ही आ जाएगा। M कितना है, M यानी पहला हिस्सा वो है आपके पास 2। उसके बाद है x2, x2 क्वेश्चन में देख लीजिए आपको मिलेगा 4। उसके बाद N कितना है, N है आपके पास 3। उसके बाद क्या है x1 देखिए कितना है, -1, यहाँ पे आ गया -1। नीचे M प्लस N, 2 + 3 आ जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 चौक 8 ये हो गया। उसके बाद ये 3 एका 3, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो आपको लगाना पड़ेगा -3। और डिवाइड में क्या आएगा, 2 + 3 आपको मिलेगा 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 - 3 कितना होता है, 8 - 3 होता है 5 और डिवाइड में क्या है ये 5। तो ये 5 एका 5। x कितना मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया x। अब साथ में आपको क्या y भी पता करना है, तो y का भी फॉर्मूला वैसे ही बनेगा, सिर्फ उसके बदले में क्या आ जाएगा, y। एज इट इज़ फॉर्मूला है, खाली x के प्लेस पर y आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, क्या क्या दिया हुआ है। m है आपके पास 2, y2 है आपके पास -3, n है आपके पास 3, y1 है आपके पास 7। जो जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको खाली वो उसको रख कर आपको सॉल्व करना है। m प्लस n यानी क्या, 2 + 3। 2 × 3 क्या हो जाएगा, -6, और 3 × 7 हो जाएगा 21, और 2 + 3 आ गया 5। यहाँ पे 21 है और यहाँ पे -6 है। 21 में से आप 6 को निकालिए, आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा 15 और यहाँ पे डिवाइड में 5 तो वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो y कितना आ गया? y आ गया 3। आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया। वही पूछा था p के मुहद्दिदीन। तो लास्ट में क्या आंसर लिखेंगे? p के मुहद्दिदीन 1 3 हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो भी बिल्कुल इसी के तरह है, खाली अल्फ़ाबेट्स चेंज है इसके अंदर। इसके अंदर क्या दिया है? पी क्यू को ए बी की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता ए के मुहद्दिदीन। इसके अंदर क्या है? पी क्यू कोने में है और ए बीच में है। पी क्यू को क्या कर रहा है? ए कट कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? बीच में। और उसके ज़रिए जो हिस्से मिलेंगे उसकी निस्बत कितना दिया है? 2 है और 1 है। तो आइए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है वो भी। पी और क्यू, ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और उसकी निस्बत कितनी है? 2 की निस्बत 1। और इसको जो कट कर रहा है उसका नाम क्या है? आपके पास P है और Q है और A पॉइंट उसके सेंटर में है, यानी क्या उसी लाइन के अंदर है। अब उसके ज़रिए जो हिस्से होंगे ये PA, ये 2 दिया है और AQ उसकी निस्बत कितनी है? 1 है। क्वेश्चन में देखिए A की निस्बत B कितना है? 2 की निस्बत 1, यानी ये 2 हिस्सा हो गया और ये 1 हिस्सा हो गया। और उसका नाम क्या दिया है उसने? पहले हिस्से का नाम A है, दूसरे हिस्से का नाम क्या है? B है। तो आप फॉर्मूले में ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा हम उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे। पिछले क्वेश्चन की ही तरह इसे भी सॉल्व करना। यहाँ पे ए के पॉइंट्स पूछा है, ए के ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे? एक्स और वाई को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला ब्रैकेट है, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1। तो लिख लीजिए, ये पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x1 और दूसरा हो जाएगा y1। उसी तरह से यहाँ भी x2 और ये y2। और आपको पता क्या करना है? a के मुहद्दिदीन। तो a के ऊपर क्या हो जाएगा? x और y। और क्या दिया है इसके अंदर? जो हिस्सा दिया आपको वो लिखने पड़ेंगे। नुक्ता ए कता पी क्यू को ए बी की निस्बत में तकसीम करता है और कितनी निस्बत है वो? 2 की निस्बत 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए की निस्बत बी कितना है? 2 की निस्बत 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है वो फार्मूला लगा दीजिए। क्या है फार्मूला? x इज इक्वल टू ए x2 प्लस बी x1 डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम m और n नहीं लगाएंगे बल्कि a और b लगाएंगे और फॉर्मूला सारा का सारा वैसे ही रहेगा। इसमें अब कीमतें रख लीजिए। कीमतें रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? a यानी क्या? पहला हिस्सा वो है आपके पास 2। x2 कितना है आपके पास? x2 है आपके पास 1। और b कितना है? दूसरा हिस्सा यानी क्या? 1 वैसे ही आ गया। और x1 कितना है? x1 है आपके पास -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। और डिवाइड में क्या हो जाएगा? a प्लस बी, यानी क्या? 2 + 1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 एका 2 और ये 3 एका 3, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और डिवाइड में 3 वैसे ही रहेगा। 2 और 1 कितना होता है? 3। अब ये 2 में से आपको 3 निकालना है तो आपको क्या मिलेगा? -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 बड़ा है, इसके लिए सिंबल लगेगा माइनस का। और डिवाइड में 3 वैसे ही आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/3। अब आपको निकालना है y। वही फॉर्मूला, सारी चीज़ें वही लगेगी आप। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ay2 प्लस by1 डिवाइड बाई a प्लस b। ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब a के बदले में क्या रखना है आपको? a यानी क्या? पहला हिस्सा वो कितना था? 2। और y2 कितना है आपके पास? -4। b यानी का दूसरा हिस्सा वो कितना था आपके पास? 1, वैसे आ गया। y1 है आपके पास 7। और डिवाइड में क्या होगा? a प्लस बी। a आपके पास 2 है और b है आपके पास 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 × 4 क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 8 और ये माइनस वैसे ही रहेगा। और ये 7 × 1 आपको मिलेगा 7। 2 + 1 होता है 3। ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। 8 में से आपको 7 को निकालना है और ये बड़े की तरफ माइनस है, तो आंसर आपको पता है माइनस के अंदर ही आएगा। तो 8 में से 7 गया 1 और ये माइनस वैसे ही, और ये डिवाइड में 3 आपको वैसे ही लगाना है। तो आंसर क्या हो गया?
y इज इक्वल टू -1/3। लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, नुक्ता ए के मुहद्दिदीन नफ़ी 1/3 नफ़ी 1/3 हैं। इसके बाद के भी दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, आपको खुद ही करना है। यहाँ पे आपके सामने सॉल्यूशन है, आप खुद ही कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिक्टो कॉपी है और इसके बाद वाला भी वैसे ही है, तो आप ये भी क्वेश्चन खुद ही कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। PTQ हम खती हैं और सवाल में क्या दिया है, नुक्ता P नुक्ता Q को मिलाने वाला खता कौन सा है, वो T है। यानी क्या T बीच में हो गया और आपको क्या बताना है, किस निस्बत में तकसीम करता है। तो T जब बीच में आ जाएगा तो उसके ज़रिए जो दो हिस्से मिलेंगे वो दो हिस्से का रेशो क्या है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको अब रेशो बताना है, पहले एक्स वाई फाइंड आउट करना था, अब इसके अंदर आपको हिस्से बताना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। PTQ यानी आपको P इस साइड लेना है, T को बीच में लेना है और Q को कोने पर रखना है। और तीनों के जो पॉइंट्स हैं आप लिख लीजिए, P के ये पॉइंट्स हैं, T के ये पॉइंट्स हैं और Q के ये दोनों पॉइंट्स हैं। और आपको बताना क्या है, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है इसका रेशो यानी उसकी निस्बत क्या है आपको बताना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, खाली आपको उसके अंदर जो रेशो है वो फाइंड आउट करना है। जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट होता है x1y1, सेकेंड होता है x2y2 और इसको कहते हैं हम बीच वाले को x और y कहते हैं, ये हमें पता है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को फॉर्मूले के ज़रिए। फॉर्मूला आप सभी को पता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। m यानी का ये वाला हिस्सा और n यानी क्या ये वाला हिस्सा, यानी हमें m और n फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, हम कीमतें रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। x की कीमत कितनी है, x है आपके पास -1। देखिए ध्यान से, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है -1, तो x के प्लेस पे आ गया -1। m यानी क्या, पहला हिस्सा जो कि आपको पता करना है, आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और x2 है आपके पास 6, यहाँ पे आ गया 6। n यानी क्या दूसरा हिस्सा, ये भी आपको पता करना है, आप वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आता है x1, x1 कितना है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। डिवाइड में क्या है m प्लस n, यानी कि पहला हिस्सा जमा दूसरा हिस्सा, ये भी आपको पता करना है, इसके लिए हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तिरछी तरफ से। यहाँ पे m प्लस 1 नीचे है तो ये यहाँ पर चले जाएगा, तो ये -1 मल्टीप्लाई करेगा m प्लस n को, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए -1 इंटू m प्लस n, ये नीचे था उधर जाके बाजू में आ गया, और यहाँ पर 6 इंटू m आ गया 6m और 3 इंटू n आ गया 3n और ये माइनस एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -m हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू m करेंगे हम तो आपको -1 ही मिलने वाला है और हम 1 को लिखते नहीं, तो क्या हो गया -m। n इंटू 1 आपको मिलेगा n और ये माइनस वैसे ही रहेगा। 6m माइनस 3n वैसे ही फ़िलहाल कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो जो सेम है हम उस अल्फ़ाबेट को उसके पास लेकर जाएंगे। तो हमारे पास क्या सेम है, यहाँ पे 6m है और यहाँ पे खाली m है। तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम ये 6m के पास में ये वाले m को खींच के लेके चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो m था माइनस वाला m, हमने उसको यहाँ पर लेके आए हैं 6m। यहाँ पे 6m था, उसके बाजू में हमने ये वाला m प्लस में इस साइड लेके आ गए, और यहाँ का जो 3n था माइनस का, उसको हमने इस साइड लेके गए इस n के पास। तो आपको m को m के पास लेके आना है और n को n के पास लेकर आना है। तो जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो अलामत चेंज होगी, तो ये माइनस का हो गया प्लस, उसी तरह से इस माइनस का भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आके क्या हो गया +3n। तो इक्वेशन क्या बनेगी, -n प्लस 3n इज इक्वल टू 6m प्लस m। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 तो होता है। 3 - 1 कितना होता है
होता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2n। 6m प्लस m कितना हो गया 7m। और आपको निकालना है क्या, उसका रेशो m की निस्बत n। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, हम ये m को वैसे ही रखेंगे और जो n था इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरह से जो ये 7 था इस साइड जाके इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या बना, m/n इज इक्वल टू 2/7। तो आपको वही पता करना था इसका रेशो। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, m की निस्बत n बराबर 2 की निस्बत 7। ये हो गया आपका जवाब। आपको वही पता करना था। लास्ट में लिख लीजिए जवाब क्या मिलेगा, नुक्ता टी पता PQ को 2 की निस्बत 7 में तकसीम कर